नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग जो सीबीएसई द्वारा जो प्रदत्त जो मॉडल सेट है उसी को भी हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। ये पार्ट 3 आपके लिए उपलब्ध मैं कराने जा रहा हूँ। इस पार्ट 3 में जो आपका पठित अवबोधन है, ठीक है ना, ये आपका 15 नंबर का इससे आपको प्रश्न रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये टोटल का टोटल जो ये आपका पार्ट है पठित अवबोधन, वो आपका टेक्स्ट बुक से ही सेमुसी भाग 2 से सारा रिलेटेड रहेगा और लॉन्ग टाइप का इसमें आंसर होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और इसी के साथ ये एक जो सेट है पूरा क्वेश्चन का, जो सारा का सारा एक सेट है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दूसरा सेट हम आपको एक और उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद फिर और जो चीज़ें बची हुई उससे हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके थे रचनात्मक पठित अवबोधन रचनात्मक, इससे पहले वाले भाग में। अब जो है ये पठित अवबोधन में आप यदि देखें यहाँ पठित अवबोधन, ये आपको 15 मार्क्स का रहेगा। 15 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग 14 नंबर तक देख चुके थे क्वेश्चन का। इसमें आपको 3 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। एक तो जो स्टोरी से रिलेटेड है, आपके टेक्स्ट बुक में आपने जो स्टोरी पढ़ा है उस स्टोरी से, उस कथा से एक रहेगा। दूसरा फिर श्लोक पढ़ करके प्रश्न का उत्तर करने के लिए रहेगा। और तीसरा रहता है आपको नाटक वाले अंश से उठा करके एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, नाटक का नाट्यांश, उसे पढ़ करके प्रश्न का उत्तर करने के लिए रहेगा। प्लस भाव है, अन्वय है, फिर कथा क्रम को अरेंज करने के लिए इस वैरायटी के क्वेश्चन आपके पास होंगे। तो यहाँ भी जो हम लोग देख रहे हैं वो है आपको कथा से रिलेटेड पैराग्राफ। कथा अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। कहता है कि देवलाख्यो नाम का ग्राम था, वहाँ राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती, किसी आवश्यक कार्य से उसकी जो पत्नी है भार्या बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ, पुत्र दो पिता के घर की ओर चल पड़ी, ठीक है ना। मार्गे गहन कानने घनघोर जंगल में वह बुद्धिमती जो है एक बाघ को देखती है। एकम व्याघ्रम ददर्श सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह बाघ को आते हुए देख करके धृष्टा के साथ अपने दोनों पुत्रों को चपेटा से प्रहृत्य जगाद, मार कर उसे जो है थाप से उसको लगा करके और कह रही है कि कथम एकैक्षः व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, क्यों तुम एक एक बाघ को खाने के लिए तुम कलह कर रहे हो। अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम, अभी जो है तुम क्या करो, एक को ही आपस में बांट करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, फिर बाद में जब दूसरा मिलेगा तो फिर उससे भी हम लोग देख लेंगे। ऐसा कह करके इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके व्याघ्रमारी, यह बाघ मारने वाली है, बाघ का शिकार करने वाली है, इस प्रकार का जो है काचित यम अस्ति मत्वा, ऐसा मान करके व्याघ्र बाघ जो था वहाँ से भयाकुल चित्त, भय से व्याकुल चित्त वाला, मन वाला, वहाँ से वो पलायमान हो गया, नष्ट, ठीक है। ये पैराग्राफ है। इस पर जो प्रश्न उत्तर है इसको हम लोग देखते चलते हैं। तथा कह भयाकुलो नष्ट, पहला प्रश्न है आपको कि कौन जो है वो भय से आकुल चित्त वाला जो था वो नष्ट हो गया। तो इसका पहला आपका आंसर हो जाएगा व्याघ्र, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ हो जाएगा भयाकुल चित्तो नष्ट। फिर दूसरा है ख में सा बुद्धिमती कुत्र एकम व्याघ्रम ददर्श, वह बुद्धिमती जो है कहाँ उसने एक बाघ को देखी। तो यहाँ पर 2 आपका आंसर हो सकता है। तो मार्गे भी आप दे सकते हैं या फिर गहन कानने भी दे सकते हैं, ठीक है ना। गहन कानने भी दे सकते हैं और मार्गे भी दे सकते हैं। तो एक मार्गे आपका हो जाएगा या फिर गहन कानने, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें राजसिंह, तीसरा है राजसिंह कह आसित, राजसिंह कौन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तत् राजसिंह नाम राजपुत्र, राजसिंह जो है राजा का पुत्र था, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है आपको एक पद में उत्तर देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निर्देश केवलम प्रश्न द्वयम, यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं और उन 3 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्न के ही आंसर आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ये जो है आपको एक पद में उत्तर देना था, ओनली इन सिंगल वर्ड, ठीक है। हाफ मार्क्स का आपका 1 मार्क्स का है। फिर इसमें से केवल 2 प्रश्न का उत्तर यहाँ भी करना है आपको। तो इसमें से पहला है सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य किम जगाद, उसने
पुत्र को जो है वो चपेटा से मार करके उसने क्या कहा। तो आपने यहाँ देखा था कि उसने कहा था पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य, यहाँ देखिए यहाँ से, तो उसने क्या कहा था, कथम एकैकसः व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। ठीक है ना, ये लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। आप इससे थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकते हैं, यहाँ तक भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम, कहता क्यों तुम एक बाघ के लिए तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, कलह कर रहे हो, अभी जो है एक को ही तुम बांट कर खा लो, फिर बाद में जो है दूसरा, पश्चात अन्य द्वितीय अपि लक्ष्यते। यहाँ तक आप आंसर को कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्लियर है। अगला है ख, बुद्धिमती सा किमर्थम पितृगृह प्रतिचलिता। बुद्धिमती जो है किस लिए पिता के घर के ओर चल पड़ी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर होगा आवश्यक कार्येन। ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर होगा वो पूरे के पूरे कंप्लीट सेंटेंस में होगा, एक वर्ड में नहीं देना है। कई बार ऐसा होता है कि आपका आंसर एक वर्ड में ही मिल जाता है, लेकिन चूंकि आपको निर्देश दिया हुआ रहता है कि पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर करना है, इसलिए उस आंसर को आपको पूर्ण वाक्य में करना चाहिए, न कि एक वर्ड में करना चाहिए। जो एक वर्ड में निर्देश है उसी को सिर्फ एक वर्ड में करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जाकर आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र पिता पितृगृह प्रति चलिता, यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है आपका, मार्गे सा बुद्धिमती किम ददर्श। मार्ग में वह जो बुद्धिमती थी उसने क्या देखा। ठीक है ना, तो व्याघ्रम, गहन कारण सा बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श, है ना, उसने एक बाघ को देखा। ठीक है, उसने एक बाघ को देखा, यहाँ देखिए इसका सही आंसर है एकम व्याघ्रम ददर्श। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें आपको श्लोक पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर करना है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्ये चलित अनिशम कलाय सचक्रम मलह शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। यहाँ पर मलह नहीं होगा, मनः होगा, ये आपके सेट में वो मिसप्रिंट था, तो यहाँ पर वास्तव में मनः होगा। ठीक है ना, म न विसर्ग मनः, यहाँ पर मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैः दशनैः अमुना स्याद नैव जनग्रसनम सूची पर्यावरणम। ठीक है ना, ये आपका श्लोक है। जरा इसका जल्दी से इसके अर्थ को हम लोग देख लेते हैं। कहता यहाँ जो है ध्रुवम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेशम, कहता कि यहाँ जो है हमारा अत्र जीवन जो है जीवितम दुर्वहम जातम, बड़ा ही कठिन है, जीवन जीना बड़ा ही कठिन है, इसलिए हमारे पास जो है आवश्यक है कि हम प्रकृति के शरण में जाए। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति के शरण में ही जाए, जहाँ की सूची पर्यावरण, जहाँ के पवित्र वातावरण, पवित्र पर्यावरण है। महानगर में चलने वाले, महानगर मध्य चलत अनिशम, महानगरों में जो निरंतर अहनिशम अहरनिशम रात दिन चलने वाले जो लोहे के जो पहिया हैं, है ना, वो मन को शोषित करते हो, मनः शोषित तनु पेशत, शरीर को पीसते हुए सो सदा वक्र टेढ़े मेढ़े घूम रहे हैं। ठीक है ना, और क्या दुर्दांत ही दशनई, कहता अपने दुर्दांत दांतों से, है ना, जो मशीन में जो बड़े बड़े जो पहिया चक्के जो लगे हुए होते हैं उसमें दांता सब लगा हुआ होता है, कहता कि वो जो है, कहता उसके द्वारा अमुना, उससे जो है स्यात न एव जनग्रसनम, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को वो निगल जाए, ग्रस्त कर जाए। ठीक है ना, कहने का मतलब ये जो पर्यावरण को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है, इसलिए हमारे पास एक ही उपाय कि हम सूची पर्यावरणम, हम पवित्र वातावरण के शरण में जाएं। इसमें जो प्रश्न है अत्र किम ध्रुवहम जातम, पहला प्रश्न है अत्र किम ध्रुवहम जातम, तो यहाँ देखिएगा ध्रुवहम अत्र जीवितम, यहाँ पर हो जाएगा जीवितम, पहला का आंसर हो जाएगा आपको जीवितम। ठीक है ना, यहाँ आप लिख दें पहले नंबर में जीवितम 1 मार्क्स। ठीक है, पहला का। दूसरा में है कदा महानगरे क्लायस चक्रम चलती, कहता कब जो है, कदा ये समयवाची प्रश्नवाचक शब्द है, इससे आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं समय का बोध होता है। तो कहता कदा महानगरे, तो यहाँ पर देखिएगा अनिशम है, चलत अनिशम, यहाँ जब तोड़ेंगे तो 2 शब्द आएगा, चलत जोड़ अनिशम, अनिशम हो तो अहरनिशम, अनिशम, तो यहाँ से आपको जो है सही आंसर मिल जाएगा अनिशम। ये आपको दूसरा ख का आंसर हो जाएगा, ये दूसरे का। ठीक है, तो कदा तो अनिशम मतलब अहरनिशम, रात दिन, कहता कब जो है महानगर में कैलाश चक्र चलते रहता था, रात दिन महानगरों में, शहरों में जो है कल कारखाने चलते रहते हैं। ठीक है, तीसरा है, यहाँ पर भी देखिए केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 ही प्रश्न आपको उत्तर करने हैं, 3 दिया गया है, एक किसी को भी आप एक छोड़ सकते हैं जिसको कि आप नहीं जानते हैं।
जिस प्रश्न को आप नहीं जानते हैं। पर्यावरणम कीदृशम भवितव्यम, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूची पर्यावरणम, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, तो सूची पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण पवित्र होना चाहिए, सूची होना चाहिए। नेक्स्ट आम है पूर्ण वाक्य उत्तरत, केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों को इसमें भी आपको करना है। कलायस चक्रम किम कुर्वत वक्रम भ्रमति, कहता है क्या करते हुए वो टेढ़े मेढ़े घूमते रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, कहता मन को शोषित करते हुए और तन को पीसते हुए सदा जो है वक्रम भ्रमति, ये आपका ये आंसर हो जाएगा, भ्रमति सदा वक्रम, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आप यदि बढ़ाना चाहेंगे तो यहाँ से हो सकता है कि कलायस चक्रम अहर्निशम चलति मनः शोषयत तनु पेशयत सदा वक्रम भ्रमति, इसे भी आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है इसमें आप दूसरा देखें, ये क हो गया। ख में केन जन ग्रसनम न स्यात्, कहता किसके द्वारा जो है लोगों का ग्रसन, लोगों को निगलने का कार्य किसके द्वारा नहीं किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहता दुर्दांतैः दशनैः, इसमें तोड़ेंगे तो 3 शब्द आपको मिलेगा, दुर्दांतैः जोड़ दशनैः जोड़ अमुना, तो कहता दुर्दांत दांतों से, ठीक है ना, जन ग्रसनम न स्यात्, ठीक है। यहाँ यदि आप इसके आंसर को यदि आप देखें तो हो जाएगा दुर्दांतैः दशनैः, ठीक है, दुर्दांतैः दशनैः, ठीक है ना। बाकी जैसे उसको आप लिख सकते हैं जन ग्रसनम न स्यात्, दुर्दांत दांतों से लोगों का ग्रसन वो न कर सके। का अस्माकम शरणम अस्ति, कौन जो है हमारा शरण है ना। तो यहाँ पर देखिए शुरू में ही था प्रकृति एव शरणम, शुरू में ही फर्स्ट लाइन में आप देखें तो यहाँ आपको प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही हमारी शरण है, इसके सिवा कहीं कोई दूसरा चारा हमारे पास नहीं है। एक चीज़ ध्यान देने का है कि जो भी गद्य पद्य या नाट्यांश होगा सभी का जो है 3-3 नंबर का होगा। यही प्रश्न जो है पहले आपको 5-5 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि 2-2 नंबर इसमें कम कर दिया गया है और उसको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट 17 में है नाट्यांश, ये भी आपको 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पर मोर और बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो कि वन के पशु पात्र हैं और उनके द्वारा यहाँ पर जो कुछ कन्वर्सेशन किया गया उस पर प्रश्न है। तो मयूरः वृक्षोपरितः सट्ठासपूर्वकम विर्म विर्म आत्मश्लाघ्या किम न जनासियत। आप यदि मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा तो उसमें मैंने इस नाटक को मैंने बताया है जो आपका काफ़ी रोचक रहा है, ठीक है। तो उससे आप देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा समय को यदि ध्यान में रखें तो डायरेक्ट हम लोग प्रश्न उत्तर पर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो चूँकि काफ़ी बड़ा पैराग्राफ भी है ये नाटक का। तो यहाँ देखिए अ में कहता एक पद में आपको उत्तर देना है, केवलम प्रश्न द्वयम, केवल जो है इसमें भी 2 ही प्रश्न का उत्तर जो है आपको करना है, इससे ज़्यादा का नहीं करना है। पहला प्रश्न कहता है कह स गर्वम वदति, कौन जो है गर्व के साथ बोलता है, ठीक है ना। देखिए यहीं पर दिया है फर्स्ट में ही वानरः स गर्वम, वानर जो है गर्व के साथ बोलता है। तो इसमें एक पद में उत्तर देना है, इसलिए इसका जो सही आपका आंसर होगा वो हो जाएगा वानरः, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका, दूसरा यदि देखिए तो इसमें है ख में कहता है नाट्यांशे कह श्लोकम वदति, इस नाटक में कौन ऐसा पात्र है जो श्लोक को बोल रहा है। तो आप यदि पीछे चले आइए, यहाँ देखिए मयूरः, मयूर जो है ये श्लोक बोल रहा है, यही कह रहा था। इसमें आपको आंसर जो हो जाएगा एक वर्ड में हो जाएगा मयूरः, ठीक है, मयूरः, चूँकि यही जो है श्लोक का वाचन कर रहा है। ये जो श्लोक है यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा, है ना, अकर्णधार जलधौ विप्लवेत नौरिवः, कहता यदि नरपति मतलब राजा यदि सम्यक नेता न हो, यदि ठीक प्रकार से चलाने वाला नहीं हो, प्रजा का यदि पालन करने वाला ठीक प्रकार से नहीं हो, तो ठीक वो उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार से कि अकर्णधारा बिना नाविक का नौका जो है नौका कहते हैं नौका को, जलधौ समुद्र में जिस प्रकार से डूब जाती है उसी प्रकार से जो अयोग्य नेता है वो अपनी प्रजा को डुबो देता है। ये इसका श्लोक का अर्थ था। तो ये श्लोक जो है मयूर के द्वारा पढ़ा जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मयूरः, ठीक है। तीसरा का, ठीक है, सॉरी ख दूसरा का ग कहता है अरे वानर तुष्णि भव,
इति कह कथयति, कहता अरे वानर तुम चुप हो जाओ, ये कौन कह रहा है? तो यहाँ देखिए मयूरः, अरे वानर तुष्णीम भव, ये मयूर कह रहा है। तो इसलिए इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? मयूरः। इसका भी सही आंसर हो जाएगा मयूरः। ठीक है, इसके बाद पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। इसमें यदि देखिए तो ये 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है। विधात्रा मयूरः कथम पक्षीराजः कृतः, तो इसमें आप देखिएगा, इसमें पैराग्राफ में आपको आया है कि शिरसी है ना, शिरसी राज मुकुटिम शिखाम स्थाप्यता, ये देखिए यहाँ पर है, आपको यहाँ पर वो अपने आप को बताया है ना कि शिरसी, ये देखिए शिरसी राज मुकुटमिव शिखाम स्थाप्यता विधात्रा एवं अहम पक्षी राजा कृतः, तो ये क का आंसर हो जाएगा, जो पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना है। इसी प्रकार से है फिर ये दूसरा, कहता है कि काकह किम वदति, कौआ क्या बोलता है? तो यहाँ देखिए काकह का जो स्टेटमेंट है, काकह का रस व्यंगम, व्यंग के साथ, अरे अहिभूक, अरे सर्प का भक्षण करने वाला, नृत्यातिरिक्तम का तो विशेषता, नृत्य के अलावे तुम्हारा और कौन सा, तुम्हारी और कौन सी विशेषता है? ठीक है ना, तो यही कह नृत्यातिरिक्तो का तो विशेषता का अस्ति यत त्वाम वनराज पदा योग्यम मन्यामहे वयम, जो कि तुम अपने आप को जो है वन के राजा के पद के योग्य तुम अपने आप को मान रहे हो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपको ख का। गौ में देखिए वानर सगर्वम किम वदति, वानर जो है गर्व के साथ क्या बोलता है? तो वानर यहाँ पर बोलता है कथ्याम यत अहम एव योग्य वनराज पदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा। ये स्टेटमेंट आपका वानर का है, तो इसको आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसमें आपको क्या करना है? श्लोक का अन्वय पूरा करना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, आप देखिएगा कि सभी के सभी जो भी प्रश्न यहाँ हम लोग बुक में कर रहे हैं, वो अन्वय को भी इससे पहले मैंने जस्ट 3-4 वीडियो पहले मैंने डाला था किस प्रकार से हम लोगों को अन्वय करना चाहिए, उससे आप जरूर देखिएगा, काफ़ी क्लियर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर है इस श्लोक का अन्वय करना है, जो कि आपको 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का रहेगा, 4 ब्लैंक्स है, हाफ मार्क्स का। तो यहाँ देखिए कहता है त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभिद्युरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्त्य पक्वम विमूढ़धि। ठीक है, जो धर्म प्रदात वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी का आश्रय लेता है, बोलता है, वास्तव में पके हुए फलों को छोड़कर परित्यज्य, ठीक है ना, पक्वम फलम परित्यज्य भुंक्त्य पक्वम विमूढ़धि, कहता वो व्यक्ति विमूढ़धि, वो जो मूर्ख व्यक्ति है, वो पके हुए फलों को छोड़ करके अपक्वम भुंक्ते, वो कच्चे फलों का सेवन करता है। यह वाचम त्यक्त्वा, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ आपको ऑप्शन मंजूषा भी दी गई है, तो इस मंजूषा से चुन करके आपको भरना, आपके लिए काफ़ी आसान कर दिया गया है। तो यह क्या धर्म प्रदाम, पहला में हो जाएगा धर्म प्रदाम, यहाँ पर 1 में हो जाएगा यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, जो धर्मप्रद वाणी को छोड़ करके परुषाम वाचम, जो कठोर वाणी को अभिद्युरेत, ये दूसरे नंबर में हो जाएगा। ठीक है ना, अभिद्युरेत मतलब बोलते हैं, वदेत। ठीक है ना, सह विमूढ़धि, वह मूर्ख व्यक्ति, पक्वम फलम परित्यज्य, ये हो जाएगा तीसरे नंबर में परित्यज्य। ठीक है, तीसरे नंबर परित्यज्य यहाँ हो जाएगा। अपक्वम फलम भुंक्ते, और ये भुंक्ते जो है ये आपको हो जाएगा 4th में, यहाँ हो जाएगा 4th नंबर में, ये हो जाएगा भुंक्ते। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्वय को आप आसानी से कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, और देखिएगा कि जो श्लोक में जो वर्ड छूटा हुआ है वही उसके बाद वाले जगह में आता है। अन्वय जब कर्ता को पहले आप रखिएगा, फिर कर्म या फिर लास्ट में क्रिया को हम लोग रखते हैं, जो विशेषण विशेष है उसे फिर हम पहले रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अन्वय को कंप्लीट करते हैं। अथवा में देखिएगा कि यदि आप इसको करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उसके अथवा में आपको मंजूषा की ही सहायता से आपको श्लोक का भावार्थ दिया हुआ है, श्लोकस्य भावार्थे, श्लोक के भावार्थ को भी आप पूरा कर सकते हैं अन्वय के अथवा में। यहाँ पर दिया हुआ है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी 2 मार्क्स का है, लेकिन ये 2 में से कोई एक करना है, या तो आप पहला अन्वय कर लीजिए या फिर आपको भाव करना है। तो काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, ये श्लोक है। कहता है कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों पिक और काकयोः, कहता है कि कोयल और कौवा में क्या भेद है? तो कहता है वसंत समय प्राप्त है, वसंत समय के आगमन पर कौवा कौवा रह जाता है और कोयल कोयल हो जाती है, मतलब कोयल का पहचान वसंत समय के ही टाइम में हो जाता है। भावार्थ दिया है यस्य भावो अस्ति यत्, कहते इसका भाव यह है कि देखिए यहाँ पर
वर्णः कृष्णः वर्तते, पिकस्य अपि, पिकस्य मतलब कि पिक का भी वर्ण काला है, और काकस्य, तो पहला में हो जाएगा आपको काकस्य, यहाँ पर वन में हो जाएगा आपको काकस्य, यहाँ वन हो जाएगा काकस्य। कृष्णः वर्तते, पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः, ये हो जाएगा दूसरे नंबर में, यहाँ पर दूसरा में हो जाएगा ये। समय मैं नंबर बैठा दे रहा हूँ तो आप आसानी से बैठा सकते हैं। कहता है कि भावस्त्यत वर्णः, तो कस्य भाव, काकस्य वर्णः कृष्णः वर्तते, पिकस्य वर्णः अपि कृष्णः वर्तते, दूसरा में कृष्ण हो गया, एव अस्ति। अतः पिके काके च कः भेदः अस्ति, अतः पिकः काके च कः भेदः अस्ति, कौन सा भेद है, अर्थात वर्ण दृष्टिया तयोः कश्चित् भेदो न दृश्यते, तथा रंग की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं दिखाई देता। परंतु यदा वसंतस्य, ये हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर, थर्ड में ये भरा जाएगा। परंतु यदा वसंतस्य समयः आगच्छति, जब बसंत का समय आता है, तदा तयोः स्वरैः, तभी उन दोनों के स्वरों से ज्ञात होता है कि कह, है ना, कौन सा बचा, काकः, ये हो जाएगा 4th, ये 4 नंबर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कह काकः अस्ति, कस्य पिकः वर्तते, और कौन, कोयल है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये भाव दिया हुआ रहता है और इसमें भी आपको मंजूषा दी हुई रहती है, उससे आप पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए लास्ट है आपको, इसमें आप यदि देखें ध्यान से तो कथा क्रम को अरेंज करने के लिए रहता है। तो इसमें यदि हम लोग इसके मार्क्स को यदि ध्यान से देखते चलें, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि कोई भी स्टोरी जो आपको स्टोरी दी हुई है बुक में, उसी बुक से आपको स्टोरी को लेकर के यहाँ कथा को दिया रहता है और उसी को आपको अरेंज करना रहता है। मतलब सबसे पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन कौन सी घटना घटी, उसको सिर्फ अरेंज करना है। ये आपको 4 मार्क्स का होता है, हाफ मार्क्स का एक एक वाक्य होता है। तो चलिए पहला देखते हैं, एकः कृषकः आसीत्, एक किसान था, ये तो सही है, 1 नंबर का 1 नंबर हो जाएगा। यदि हम इसके क्रम को देखें तो पहला नंबर में हो जाएगा 1, फिर दूसरे नंबर में हो जाएगा आपको पुत्रस्य तस्य 5, कहता तस्य समीपे 2 बलिवर्दौ अस्ताम, उसके समीप 2 बैल थे। ठीक है ना, 1 नंबर में आपका ये 1 नंबर में है ना, ये 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद ये 5 हो गया। ठीक है, तो तस् समीपे बलिवर्दौ, उसके समीप, उसके नज़दीक जो है वो क्या थे, 2 बैल थे। ठीक है, और इस प्रकार से देखिए, फिर तीसरा इसमें हो जाएगा तीसरे नंबर में, मतलब 5 हो जाएगा दूसरे नंबर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप यदि देखिए तीसरे नंबर में, तो आपका हो जाएगा तयोः बलिवर्दयोः, उन बलिवर्दयोः में, उन दोनों बैलों में एक जो है शरीर से दुर्बल था, ये हो जाएगा आपको 8 नंबर, है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद 8, है ना, 5 के बाद आपको 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप यदि देखिए, कहता है कि उनमें से एक बड़ा ही दुर्बल था, कमज़ोर था। इसके बाद फिर चलिए 4 नंबर में आपको इसका आ जाएगा, कृषकः तम दुर्बलम वृषभम, किसान जो था उस दुर्बल जो कमज़ोर बैल था उसको काफ़ी परेशान कर रहा था उससे काम लेने के लिए, है ना, तो ये हो जाएगा 4th में। इसके बाद आपका आ जाएगा 4th नंबर। फिर इसके बाद चलिए ये सह वृषभः, ये देखिए यहाँ पर 7, इसके बाद आपको हो जाना चाहिए था 7 हो जाएगा। कहता है कि सह वृषभ, वह जो वृषभ था, जो बैल था, हलम उड्ढवा गंतुम, हल को उठा करके चलने में काफ़ी सक्षम नहीं था, इसलिए वो क्षेत्रीय पपात, खेत में वो गिर पड़ा। ठीक है, खेत में वो गिर पड़ा। इसके बाद चलिए फिर 6, क्रुद्ध कृषकः, क्रोधित जो किसान था वो तम उत्थापयितुम बहुबारम यत्नम अकरोत्, उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया। ठीक है, मतलब इसके बाद हो जाएगा आपको 6, है ना, इसके बाद फिर वो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आप देख लीजिए 6 के बाद आपका हो जाएगा फिर 2, पुत्रस्य दैन्य अवस्थाम दृष्टवा, पुत्र की इस दयनीय अवस्था को देख करके सुरभि दुखिता अभवत्, वो गौओं की जो माता थी वो काफ़ी दुखित हुई। ठीक है, तो उसने सुरभि इमाम अवस्थाम दृष्टवा, सुरभि के इस अवस्था को देख करके, है ना, दुखिता दृष्टवा सुरभि दुखिता अभवत्, अच्छा, उसकी इस अवस्था को देख सुराधिप अर्थात इंद्र ने जो है ताम अपृच्छत, उससे पूछा, अयि शुभे किम रोदिसीति, अयि शुभे तुम किस लिए इस प्रकार से रो रही हो। ये जो है आपका लास्ट आपका हो जाएगा ये 3rd, 6 के बाद हो जाएगा 2nd, और 2nd के बाद में हो जाएगा फिर 3rd। ठीक है, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आपका ये
19 नंबर का जो क्वेश्चन जो कि कथांश को आपको समुचित क्रम से अरेंज करना है, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हूँगा, ये पहला मॉडल सेट पूरी तरह से क्वेश्चन का जो मॉडल होता है वो पूरा कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट दूसरा मॉडल सेट जो सीबीएसई के द्वारा जो जारी किया गया है उससे हम आपको उपलब्ध कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।